क्या राजनीति में बढ़ रहा है नफरती वायरस? हर राजनीतिक दल में नफरती खिलौना। हेट स्पीच से क्यों है राजनीतिक दलों को प्यार? नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक घमासान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समावेशी राजनीति भी होती है और नफरत भी होती है। तो आज हम बात करेंगे कि जिस रूप में हर दल के भीतर नफरती वायरस फैलाने वाले नेता बढ़ते जा रहे हैं, उसके बारे में। अब कोई भी दल देख लीजिए, बीजेपी के टी राजा हो, रमेश बिधूड़ी हो, AIMIM प्रमुख ओवैसी हो, कांग्रेस हो, तमाम दल ऐसी बात करते हैं कि जिससे किसी एक खास धर्म विशेष समुदाय का उनको फायदा मिले और दूसरे धर्म विशेष समुदाय की भावनाएं आहत हो, जिस पर वह अपने राजनीतिक तुष्टीकरण या ध्रुवीकरण की राजनीति खेल सके। दो ही तरह की राजनीति अब दिखती है इस देश में। एक तरफ राजनीति है तुष्टीकरण की, तो दूसरी तरफ है राजनीति ध्रुवीकरण की। हर दल अपने अपने पसंद से इस ध्रुवीकरण बनाम तुष्टीकरण के खेल में सवार हो जाता है। जिसको जैसा एजेंडा सूट करता है वह उसी की ओर, उसी बयार में बह चलता है। कुछ राजनीतिक दल हैं जो मंदिर की, सनातन की, गौ रक्षा की, लव जिहाद की, समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। तो कुछ राजनीतिक दल हैं जो हिजाब की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, देश के संसाधनों पे पहला हक एक अल्पसंख्यक समुदाय का होगा, इस बाबत बात करते हैं। यानी बात दोनों तरफ ही है। तो देश में जो लोकतंत्र इतना मजबूत और अपने 75 वर्षों का जो सफर उसने तय किया है, ये सारी बातचीत उसको धता बता देती है। ऐसे नेता जानबूझकर ही शायद ऐसा करते हैं कि नफरत की आग और धूल में झोंककर अपने पसंद के वोट ले लिए जाए और सत्ता में फिर से काबिज हो जाया जाए। इस माह में 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। पूरे साल इन 5 राज्यों के चुनावों की चर्चा रही। हर राज्य में हर दल ने अपने अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत काम किया। इन्हीं राज्यों के चुनाव में एक राज्य तेलंगाना भी है, जहां पर बीजेपी भी खूब मेहनत कर रही है। वहीं बीजेपी के एक तेलंगाना में नेता है, नाम है टी राजा, टी फॉर टाइगर, टी राजा, जो अपने विवादित बयानों और अल्पसंख्यक समुदाय पर की गई अपनी नफरत की टिप्पणियों से अधिक जाने जाते हैं। टी राजा की एक पहचान ये भी है कि उन्होंने मुसलमानों के आराध्य या मुसलमानों के जो सबसे बड़े पूजनीय हैं मोहम्मद पैगंबर, उनके ऊपर भी विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद संगठन ने, दल ने उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन
तेलंगाना में पतली राजनीतिक जमीन, या यूं कह लीजिए कि नेताओं का ऐसा टोटा पड़ा बीजेपी के पास, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है, कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति को वापसी लाना पड़ा जिसके ऊपर समाज के भीतर नफरत फैलाने का आरोप लगा हो। हालिया में टी राजा का एक और बयान वायरल हो रहा है। टी राजा ने अभी हाल ही में कहा, चुनाव प्रचार के दौरान, कि मैं और मेरे लिए यह चुनाव जिंदगी और मौत का मामला है और मैं मरने या कत्ल करने से नहीं डरता हूं। इससे पहले कि कोई भाई गद्दारी करे, 2 बार सोचो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है। ये कहना है टी राजा का, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तेलंगाना में बीजेपी के नेता हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। क्या बीजेपी राजनीतिक ध्रुवीकरण में इतनी ज़्यादा डूब चुकी है कि उन्हें इस बात से मतलब ही नहीं है कि उनका कौन सा नेता समाज के ताने बाने को कमज़ोर कर रहा है या भारत की एकजुटता को खंडित कर रहा है? अगर ऐसा होता तो टी राजा वापसी ना करते बीजेपी में, और अगर वापसी करते तो इस तरह के बयानों को देने से वह परहेज करते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टी राजा का एक और बयान हर जगह वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए टी राजा की। ये हरामी मुसलमान, ये पाकिस्तानी मुसलमान सारे मुल्ले। मैं यहाँ के हिंदुओं को एक ऑफर देना चाहूंगा, खास करके मेरे नौजवानों को। आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, हर प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रैप, वैसे ही आपको पाकिस्तानी मुस्लिम लड़कियों को पटाना है और वहां से। देखा आपने इस वीडियो को, कैसे ये भाजपा का नफरती वायरस मुसलमान की बहन बेटियों की आबरू से खेलने के लिए हिंदू युवकों को उकसा रहा है। ऐसे लोग जो हिंदू धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं, वह कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को ही अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि सनातन और हिंदुत्व में स्त्रियों का सम्मान सर्वोच्च रखा गया है। लेकिन ऐसे नेता सिर्फ नफरती भाषण देकर ही वोट वसूलना जानते हैं। उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि लोगों के बीच में मतभेद पैदा करो और वोट हासिल करो। ऐसा वह लोग करे भी क्यों ना, क्योंकि जो आरएसएस को बीजेपी की वैचारिक संस्था कहा जाता है, उसके संस्थापक गोलवालकर भी यही कहते थे कि मुसलमान इस देश के किराएदार हैं या उन्हें दोयम दर्जे की नागरिकता देनी चाहिए। अब आप दर्शक खुद ही विवेचना कीजिए और विवेकशीलता का प्रयोग कीजिए कि क्या कोई किसी भी धर्म का हो, उसके लिए नफरत का माहौल बनाना इस भारत की गंगा जमुनी तहजीब और जो इस भारत और लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है, विविधता, संस्कृतियों में असमानता, या यूं कह लीजिए कि संस्कृति में बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं,
उसको कहीं ना कहीं कमजोर करेगा। आपका क्या सोचना है टी राजा पर और बीजेपी के द्वारा ऐसे नेताओं को टिकट देने पर? हमें जरूर अपनी राय बताएं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।